हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग के 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं एंड ये क्वेश्चंस लगाकर आपके लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड इतने ही काफी हैं। इसमें से ही आपको ऐसे या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको देना है एंड साथ ही बताना है कि टोटल 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following is an example of dynamic, continuous and deterministic model? इसमें से कौन सा डायनेमिक, कंटिन्यूस एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं टॉसिंग अ डाई, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, या फिर एरिया ऑफ सर्कल, या फिर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, डायनेमिक मतलब जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यू चलता है लगातार, एंड डिटर्मिनिस्टिक आपका होता है यहाँ पर जो कि यहाँ पर फिक्स होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये 3 चीज है, इसके बारे में पूछा है। जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि 17। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 का आंसर आपको बताना है। इससे पहले 15 मैंने इससे पहली वाली वीडियो में करा दिए थे। चलिए 17 क्वेश्चन है, अ मॉडल दैट यूजेस ओनली पास्ट डाटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज कॉल्ड। यानी कि अ मॉडल दैट यूजेस ओनली पास्ट डाटा, जो ओनली पास्ट डाटा के लिए यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज कॉल्ड, आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसे क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल मॉडल, स्टैटिक मॉडल, या फिर टाइम सीरीज मॉडल, या फिर सिस्टम मॉडल। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसके ऑप्शन में ही समझ जाएंगे कौन सा सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है टाइम सीरीज मॉडल, ही सही हो जाएगा। जो टाइम सीरीज मॉडल होता है पुराने डाटा को यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है टाइम सीरीज मॉडल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following model is best suited for non-measurable concept like satisfaction और stress? ठीक है, इसके लिए कौन सा होता है? स्टैटिस्टिकल मॉडल, या फिर ह्यूरिस्टिक मॉडल, या फिर एल्जेब्रिक मॉडल, या फिर डायनेमिक मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ह्यूरिस्टिक मॉडल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ये स्ट्रेस या सेटिस्फेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट के लिए ही बना हुआ होता है ये वाला मॉडल। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच मैथमेटिकल टूल इज मोस्ट यूज्ड इन वेदर मॉडलिंग? इनमें से कौन सा मैथमेटिकल टूल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वेदर मॉडलिंग के लिए? ठीक है, तो ऑप्शंस है इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी। अब देखिए, वेदर फोरकास्ट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक तरीके से संभावना होती है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है प्रोबेबिलिटी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके सामने एक मॉडल यानी कि इक्वेशन दे रखी है, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn 1 माइनस n अपॉन k। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल मॉडल, या फिर लीनियर ग्रोथ मॉडल, या फिर लॉजिस्टिक मॉडल, या फिर डीके मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा लॉजिस्टिक मॉडल। याद रखना है आपको ये। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कैन हैंडल। जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है वो क्या हैंडल कर सकता है? नॉन लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, या फिर ओनली डिस्क्रीट वेरिएबल्स, या फिर ओनली डिटर्मिनिस्टिक डाटा, या फिर रैंडम वेरिएबल्स। तो जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होता है वो फिक्स डाटा पर ही काम करता है, और फिक्स डाटा पे काम करता है इसका मतलब कौन सा होगा? डिटर्मिनिस्टिक डाटा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ओनली डिटर्मिनिस्टिक डाटा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल मॉडल? आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफिकल मॉडल का एग्जांपल है। ऑप्शंस हैं फ्लो चार्ट, इक्वेशन, टेबल ऑफ वैल्यूज, या फिर पाई चार्ट। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा किसका बताना है? ग्राफिकल मॉडल। तो ग्राफिकल मॉडल में फ्लो या रिलेशन दिखते हैं,
तो इस वजह से फ्लो या रिलेशन लिखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है फ्लो चार्ट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका मॉडल इज सेड टू बी रोबस्ट व्हेन, एक मॉडल को रोबस्ट कब बोला जाता है? इट वेरी कॉम्प्लेक्स, या फिर इट फेल व्हेन डेटा चेंज, या फिर इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट इवन विद चेंजिंग डेटा, या फिर इट यूजेस रैंडम वेरिएबल। तो ये आपका कोई भी कंडीशन हो, ये जो आपका रिजल्ट होता है ये आपका क्या होता है, किसी भी चेंज के साथ यहाँ पर ये एक्यूरेसी ही देता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट इवन विद चेंजिंग डेटा, ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल मॉडलिंग की लिमिटेशन आपको बताना है, कौन सा है? सेव्स टाइम, या फिर मे नॉट कैप्चर ऑल रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर इजी टू सॉल्व ऑलवेज, या फिर ऑलवेज एक्यूरेट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, मॉडल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है, परफेक्ट नहीं देता है, ये आपको ही पता है, ठीक है। अप्रोक्स में पता चलता है, एकदम आपको फिक्स नहीं पता चलेगा, वहां पर आपको जो पता चलता है वो अप्रोक्स में पता चलता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, मे नॉट कैप्चर ऑल रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका अ सिस्टम वेयर फ्यूचर स्टेट डिपेंड ओनली अ करंट स्टेट एंड नॉट ऑन पास्ट स्टेट इट मॉडल वाई, यानी कि ऐसा मॉडल जो कैसा होता है आपका, डिपेंड ओनली ऑन करंट स्टेट, जो करंट स्टेट है उस पर डिपेंड होता है, एंड नॉट ऑन पास्ट स्टेट इन मॉडल, मतलब पास्ट पे डिपेंड नहीं होता है, वो अभी जो सिचुएशन है, कंडीशन है करंट वाली, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, तो कौन सा हो जाएगा? मार्कोव मॉडल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है मार्कोव मॉडल इसका करेक्ट आंसर है, जो प्रेजेंट पर ही डिपेंड होता है, पास्ट पे नहीं होता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द मॉडल एज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर द वेरिएबल आर इज, मतलब एज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये आपका यहाँ पे सर्कल का एरिया होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट, या फिर पैरामीटर। तो देखिए आर इज द इनपुट विच डिसाइड वैल्यू ऑफ ए, आर ही यहाँ पे ऐसा इंपोर्टेंट होता है जो ए की वैल्यू डिसाइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता होती है। तो एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो रेडियस है वो आपका कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सही है। अगर ए के बारे में पूछेंगे तो ए यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाएगा वो आर के ऊपर। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एन एम्पिरिकल मॉडल द सोर्स ऑफ द मॉडल इज, एम्पिरिकल मॉडल में सोर्स ऑफ मॉडल बताना है आपको, इक्वेशंस ओनली, या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा, या फिर सिमुलेशन, या फिर ज्योमेट्री। आपको पता है एम्पिरिकल किसको कहते हैं? ऑब्जर्व डाटा जो होता है, ठीक है, जो ऑब्जर्व डाटा होता है उसको एम्पिरिकल किया जाता है। तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेरिमेंटल डाटा, यहाँ पर इससे मैच हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ये आपके सामने विच ऑफ दीज इन अ नॉन मैथमेटिकल मॉडल, आपको इसमें नॉन मैथमेटिकल मॉडल बताना है, बार डायग्राम, ग्राफ, वर्बल डिस्क्रिप्शन, या फिर इक्वेशन। तो अब जब आप इसमें देखेंगे बार डायग्राम भी होता है, ग्राफ भी होता है, इक्वेशंस भी होते हैं, लेकिन जब वर्ड्स में समझा जाता है तो उसे नॉन मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वर्बल डिस्क्रिप्शन, ये सही आंसर हो जाएगा। ये आपका एक तरीके का इंग्लिश में यूज किया जाता है, मैथ्स में नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अ मॉडल वेयर द चेंज इज रिप्रेजेंटेड इन फाइनाइट स्टेप इज, ऐसा मॉडल वेयर द चेंज इज रिप्रेजेंटेड इन फाइनाइट स्टेप में चेंज होता है, कंटिन्यूअस मॉडल, डायनेमिक मॉडल, डिस्क्रीट मॉडल, या फिर लीनियर मॉडल। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस मॉडल तो कंटिन्यू चलता रहता है, चेंज से रिलेटेड नहीं है। डायनेमिक मॉडल ये आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। बात रही डिस्क्रीट यानी कि सी ऑप्शन, तो डिस्क्रीट मॉडल चेंजिंग जंप्स और स्टेप। ठीक है, जंप भी कर सकता है, मतलब जंप की फॉर्म में भी यहाँ पर आपका ही चलता है, एंड स्टेप में भी। तो स्टेप बाय स्टेप बदलाव वाले जो मॉडल होते हैं वो डिस्क्रिएट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द बेस्ट मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग एग्जाम स्कोर बेस्ड ऑन आवर स्टडीज। ठीक है, द बेस्ट मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग एग्जाम स्कोर, जो एग्जाम स्कोर को प्रेडिक्ट करता है वो आपको मॉडल बताना है, और किसके बेस पर करता है? ऑन
आवर्स ऑफ स्टडी, मतलब कितने घंटे आप पढ़ते हो उसके बेस पर ये प्रेडिक्ट किया जाए कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, तो ये कौन सा मॉडल होता है? ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल मॉडल, या फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, या फिर डायनेमिक सिमुलेशन, या फिर सेट थ्योरी मॉडल। तो जो ऑप्शन नंबर बी है लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रिग्रेशन रिलेट्स करता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों से, यानी कि स्टडी आवर और स्कोर के बीच का संबंध रिग्रेशन से दिखाया जाता है। ठीक है, रिग्रेशन वर्ड जो होता है वो आपका स्टडी और आपके रिजल्ट में कितने मार्क्स आएंगे इसमें रिलेशन दिखाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज मॉडल्स इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर? इसमें से ट्रायल एंड एरर कौन सा मॉडल होता है? डिटर्मिनिस्टिक, ह्यूरिस्टिक, लीनियर, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक होगा इसमें, वो आपका कैसा होता है? एक्सपीरियंस प्लस ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस्ड होता है, तो ट्रायल और एरर इसमें दोनों होते हैं, जिसमें ट्राई करके आंसर ढूंढा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ट्राई करके तब आंसर ढूंढते हैं, तो इसीलिए ह्यूरिस्टिक मॉडल हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन द मॉडलिंग प्रोसेस विच स्टेप फॉलो इंटरप्रिटेशन? इन द मॉडलिंग प्रोसेस आपको बताना है विच स्टेप फॉलो इंटरप्रिटेशन, कौन इंटरप्रिटेशन को फॉलो करता है? इंटरप्रिटेशन रिजल्ट मॉडल में बी अपडेट इफ नीडेड, रिजल्ट समझने के बाद मॉडल में बदलाव किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है इंटरप्रिटेशन, जब रिजल्ट को समझा जाए और उसके बाद उसमें फिर चेंज किए जाए, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रिफाइनमेंट और मॉडिफिकेशन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म सिमुलेशन इन मॉडलिंग रेफर टू? जो वर्ड है सिमुलेशन, ये क्या रेफर करता है? तो एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड रिप्लिकेशन, या फिर एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग, या फिर आर्टिफिशियल रिप्लिकेशन ऑफ रियल सिचुएशन, या फिर मेजरिंग विद एक्यूरेसी। तो आपको ध्यान रखना है, सिमुलेशन मतलब होता है रियल वर्ल्ड को आर्टिफिशियली रिपीट करना। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड है उसको आर्टिफिशियली रिपीट किया जाता है, किसके अंदर? यहाँ पर आपका सिमुलेशन के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे आप वर्ड सी समझेंगे, सिमुलेशन यानी कि सेम, मतलब कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल रिप्लिकेशन ऑफ रियल सिचुएशन, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच मॉडलिंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर प्रेडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर? जो कस्टमर है उसके बिहेवियर को जो प्रेडिक्ट करती है वो आपको बेस्ट मॉडलिंग टेक्निक बतानी है। ऑप्शन से एलजेब्रा, स्टैटिक्स, या फिर ट्रिग्नोमेट्री, या फिर कैलकुलस। तो जहां डाटा एनालिसिस होता है वहां क्या होता है, पहले से ही एनालिसिस करते हैं, तो आपका स्टैटिक होता है, आपको पता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है स्टैटिक्स, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 35, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉडलिंग प्रोसेस? इसमें से जो मॉडलिंग की प्रोसेस नहीं है, इंटरप्रिटेशन, या फिर गैस वर्क, या फिर वैलिडेशन, या फिर फॉर्मुलेशन। तो गैस वर्क इज नॉट अ फॉर्मल पार्ट ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल। मॉडलिंग एक आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अंदाजा लगाना इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसमें ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इस पर किसी ना किसी बेस पर आप यहाँ पर देखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है गैस वर्क, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर जान लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक, कंटीन्यूअस एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल? मैंने तीनों चीज के बारे में बताया था। डायनामिक होता है जो समय के साथ चेंज होता है, और कंटीन्यूअस होता है आपका जो लगातार चलता रहता है, और मॉडल डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है जो फिक्स होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो क्या होती है, टाइम के साथ साथ चेंज होती है, कंटिन्यूस भी होती है, डिटर्मिनिस्टिक भी होती है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका देखें तो ऑप्शन नंबर बी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने अब ऐसे ही क्वेश्चंस के नंबर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। एंड अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा टॉपिक चलने वाला है। मैथमेटिकल मॉडल के लिए इतना ही काफी है, इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। एंड जो सेकंड टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा, तो उसके लिए आपको कॉमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें से अब आपका टॉपिक लिया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से। चलिए फिलहाल चलते हैं, अभी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप बताएंगे इस टॉपिक के साथ। एंड जितना हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।